आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेनियन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि कंपेनियन ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसकी क्या नीड है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसको कोड के थ्रू ही समझते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट कीवर्ड के बारे में बात करी थी। देखा था कि ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग क्लासेस डिफाइन करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करते हैं। बट मेन मुद्दा इसका ये था कि ये एक सिंगलटन होता है। तो अभी तक ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमने रूट लेवल पे बनाया है, यानी हमने टॉप लेवल डिक्लेरेशन किया है इसका। बट इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास माई क्लास, और इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग क्लास के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सेम फिलॉसफी रहेगी इस ऑब्जेक्ट कीवर्ड की, मतलब एक सिंगल इंस्टेंस ही बनेगा, बट वो जो इंस्टेंस होगा वो क्लास के साथ एसोसिएटेड होगा। तो देखते हैं इसका यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फन, एफ नाम का एक फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंटलन लिखता हूँ। तो जैसे हमारी क्लास लोड होती है तो ये हमारा सिंगलटन ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो सिंगलटन ऑब्जेक्ट है वो मेरी क्लास के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई क्लास, और यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास माई ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आप क्लास से मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हैं, बट ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इस क्लास के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपको क्लास लेवल मेंबर्स बनाने हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक अनदर ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर एक जी नाम का मेथड है। तो इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अनदर ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो इसको यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। ये वाले जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, माई ऑब्जेक्ट और अनदर ऑब्जेक्ट, इनका सिर्फ एक ही इंस्टेंस बनेगा। आप माई क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, बट इनका जो इंस्टेंस है अनदर ऑब्जेक्ट और माई ऑब्जेक्ट का, वो इस क्लास के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब माई क्लास के साथ दो ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, माई ऑब्जेक्ट और अनदर ऑब्जेक्ट। ये आपकी क्लास के साथ जुड़े रहेंगे। आप इसके अंदर यूटिलिटी फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, आप इसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। वो जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं वो आपकी क्लास के साथ चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं क्लास के अंदर। तो अब बात करते हैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट की। अब मैं चाहता हूँ कि जो माई क्लास है वो माई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज़ करके एफ को कॉल कर रही है। मतलब माई क्लास डॉट माई ऑब्जेक्ट डॉट एफ कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि ये माई ऑब्जेक्ट ना लिखना पड़े मुझे, मैं माई क्लास डॉट एफ कॉल कर लूँ। मतलब मैं कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ, माई क्लास डॉट एफ कॉल करना चाहता हूँ। मतलब मैं डायरेक्टली कॉल करना चाहता हूँ, मैं बीच में माई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज़ नहीं करना चाहता। तो उसके लिए मुझे इस माई ऑब्जेक्ट को अपना कंपेनियन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपेनियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरर चली गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं माई ऑब्जेक्ट जो है वो रिडंडेंट हो गया, मतलब उसकी नीड नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कंपेनियन का यूज़ करते हैं। तो अगर कंपेनियन के लिटरल मीनिंग की बात करूँ तो एक ऐसा बंदा जिसके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हो, उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो। तो जब भी आपका कोई ऐसा दोस्त होता है, यानी आपका जो कंपेनियन होता है, उसकी आप चीज़ें यूज़ कर लेते हो। आप चाहते नहीं हो कि उसको आप बताओ, आप उसको बिना बताए भी उसकी चीज़ें यूज़ कर लेते हो। तो सेम माई क्लास का जो कंपेनियन हमने डिफाइन किया है वो माई ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। अब माई ऑब्जेक्ट की मैं डायरेक्टली चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे उसका रेफरेंस यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मतलब मैं माई क्लास डॉट माई ऑब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो मेरा कंपेनियन ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हैं वो मैं डायरेक्टली माई क्लास से कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि माई ऑब्जेक्ट जो है मेरा कंपेनियन है। अब जनरली एक ही कंपेनियन होता है जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा बातें करते हो। तो एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही कंपेनियन ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंपेनियन डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रही है, ओनली वन कंपेनियन ऑब्जेक्ट इज अलाउड पर क्लास। मतलब एक क्लास का सिर्फ एक ही कंपेनियन हो सकता है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन की कॉल है और ये सेकंड फंक्शन की कॉल है। तो ये था हमारा कंपेनियन के बारे में। तो अगर आप लोग जावा के बारे में जानते हैं तो जावा में हमारे पास स्टैटिक मेथड्स होते थे। सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मिमिक किया गया है कंपेनियन ऑब्जेक्ट की मदद से। कॉटलिन में स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता है, तो उसकी नीड को पूरा करने के लिए हम लोग कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नोट, कॉटलिन और जावा दोनों इंटर ऑपरेबल हैं। मतलब आप जावा से कॉटलिन का कोड कॉल कर सकते हो और कॉटलिन से जावा का कोड कॉल कर सकते हो। तो ये जो हमने मेथड डिफाइन किया है एफ, और उसको हमने क्लास से कॉल कर दिया है, तो ये हमारा स्टैटिक मेथड नहीं है। बिहाइंड द सीन्स ये एक ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल हो रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग जावा में क्लास नेम के साथ एक मेथड कॉल करते थे तो वो स्टैटिक मेथड्स होते थे।
बट यहाँ पे हमने इस क्लास के साथ एक मेथड कॉल किया है, बट ये जो मेथड बिहाइंड द सीन्स है वो एक ऑब्जेक्ट के साथ ही एसोसिएटेड है, मतलब ये स्टैटिक मेथड नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैंने एक जावा क्लास बनाई है। अब क्योंकि ये दोनों इंटर ऑपरेबल हैं तो मैं इस माई क्लास का इस फंक्शन को कॉल करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ माई क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एफ नाम का कोई फंक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक नहीं है। मतलब कॉटलिन का कंपेनियन और जावा का स्टैटिक दोनों सिमिलर नहीं है। तो हमें जेवीएम को बताना पड़ेगा कि ये जो हमने कॉटलिन में कंपेनियन बनाया है इसको जावा में इसी तरीके से बिहेव करवाना जिस तरीके से हमारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे इस फंक्शन के आगे जेवीएम स्टैटिक लिखना पड़ेगा। तो ये जो हमारी जेवीएम स्टैटिक की एनोटेशन है वो ये बताती है कि ये जो हमारा मेथड है ये जावा में एज अ स्टैटिक मेथड काम करेगा इस क्लास के साथ। तो यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब एफ आ रहा है मेरे पास, क्योंकि हमने इस मेथड को स्टैटिक डिफाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस जेवीएम स्टैटिक। तो इस तरीके से हम लोग कंपेनियन और जेवीएम स्टैटिक का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा कंपेनियन के बारे में। कॉटलिन में हम लोग कंपेनियन का यूज़ फैक्ट्री पैटर्न के लिए करते हैं। तो फैक्ट्री पैटर्न क्या है? फैक्ट्री पैटर्न को अगर आसान शब्दों में समझाऊँ तो एक सिंपल मेथड है जिसमें आप पैरामीटर्स पास करते हैं और वो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मतलब वो ऑब्जेक्ट्स की फैक्ट्री है, मतलब वो फैक्ट्री जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए बनाई गई है। तो उसके लिए हम लोग कंपेनियन का यूज़ करते हैं।